ये है क्वेश्चन BHW 005 का, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम पढ़ते हैं कि HIV एड्स के उद्गम के सिद्धांत क्या हैं। HIV एड्स के उद्गम के सिद्धांत क्या हैं? तो HIV एड्स की उत्पत्ति के संबंध में 4 प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें पहला सिद्धांत है पुराना मानव रोग, दूसरा सिद्धांत है पशु रोग, तीसरा सिद्धांत है मानव निर्मित वायरस और चौथा सिद्धांत है परिवर्तन सिद्धांत। तो सबसे पहले हम पहले नंबर का ये डील करते हैं कि पुराना मानव रोग से संबंधित क्या है। प्रथम सिद्धांत के अनुसार मानवता में HIV का रोग बहुत पुराना है, किंतु कुछ ही समय से यह भयंकर हो गया है। कुछ समय से ये जो एड्स है, HIV एड्स है, वो भयंकर हो गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह विषाणु कुछ अलग मानव समूहों में पहुंचा, जहां लोगों में इस विषाणु से इम्यूनिटी थी। जब यह रोग उन लोगों में पहुंचा तो यह जानलेवा रोग बन गया। संपूर्ण विश्व में थोड़े से ही लोग अथवा समूह बचे हैं जो पूर्णतः भिन्न भिन्न हैं। इनमें से कुछ लोग निमोनिया, आमेजुएन, संभवतः मध्य अफ्रीका के भारी वर्षा वाले जंगलों में अलग थलग बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत में इसी प्रकार के आदिवासी अंडमान में पाए जाते हैं, जो प्रायः समाप्त हो चुके हैं। दूसरा है HIV एड्स के उद्गम के सिद्धांत का दूसरा पॉइंट, पशु रोग। द्वितीय सिद्धांत के अनुसार HIV एक दीर्घावधि से पशुओं में होने वाला रोग रहा है। HIV पशुओं में होने वाला रोग रहा है, परंतु कुछ ही समय में यह रोग मानव जाति में फैल गया और इसने महामारी का रूप धारण कर लिया। इसे पशुओं से मानव में फैलने के कारण परगमन के नाम से जाना गया। वर्तमान में HIV के समान ही विषाणु एक विशेष जाति के बंदरों में पाए जा गए हैं। ज्यादातर रोग पशुओं और कीटों के संपर्क में मानव तक पहुंचते हैं, इसलिए जब ये पशु अथवा रोगाणु मानव के संपर्क में आते हैं उस समय ये निश्चित रूप से संक्रमित कर देते हैं। HIV एड्स मूल रूप से एक यौन संक्रमित बीमारी है, इसलिए इस सिद्धांत का मूल रूप से बानरों के माध्यम से ग्रहण किया गया है। यह भी सर्वेक्षण किया गया है कि बानरों के साथ लैंगिक संबंध बनाने के कारण ही यह रोग बानरों से मनुष्यों में संचरित हुआ। मानव निर्मित वायरस। तृतीय सिद्धांत के अनुसार ये विषाणु मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं। इसकी शुरुआत अपने दुश्मन देश के लोगों के विरुद्ध विषाणुओं का प्रयोग करने के लिए आविष्कार किया। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार पोलियो वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए वैक्सीन से संदूषित अथवा परिवर्तन के कारण तो हम आगे बढ़ते हैं कि एक अन्य सिद्धांत के अनुसार पोलियो वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए वैक्सीन से संदूषित अथवा परिवर्तन के कारण HIV एड्स उत्पन्न हुआ था। रेनी सेफ्टियर के अनुसार एड्स विषाणु युद्ध का षड्यंत्रकारी सिद्धांत गलत सिद्ध करना सरल कार्य नहीं है, किंतु यह असंभावित दिखाई देता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध प्रथम तर्क यह है कि उस समय तक इस तरह विषाणु तैयार करने की तकनीक का विकास ही नहीं हुआ था। इसके अलावा 1980 के पहले ही HIV एड्स के विषाणु समुचित रूप से विद्वान थे। इस सिद्धांत के विरुद्ध दूसरा तर्क यह है कि HIV किसी विशेष प्रकार का जीवाणु नहीं है जिसे रोगाणु युद्ध प्रयोगशाला में निर्माण करने के विषय में विचार किया जा सके। अब चौथा कौन है इसका, परिवर्तन सिद्धांत। इस चतुर्थ सिद्धांत को परिवर्तन सिद्धांत के नाम से जाना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार विषाणु निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं, जो सदैव और ज्यादा विकृत और घातक रूप धारण करते रहते हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह परिवर्तन एक विषाणु का रूप धारण कर लेता है, जो एक और नए विषाणु को जन्म देता है। यह विषाणु HIV की जानलेवा संपत्ति होती है। अतः यह सरलता से कहा जा सकता है कि यह रोग एक व्यक्ति समुदाय से दूसरे व्यक्ति समुदाय तक पहुंच जाता है। इन कारणों से इसके फैलाव में तीव्रता आई और इस रोग ने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया है। संभवतः व्यक्त की जा रही है कि वायरस परिवर्तन के कारण भयंकर बने अथवा वायरस के मिश्रण से तैयार हुए हैं। इसलिए जांच करने पर सिद्ध होता है कि यह सिद्धांत स्वीकार योग्य नहीं है। सभी सिद्धांतों की एक पृष्ठभूमि है, फिर भी विश्व स्तर पर HIV एड्स के उपचार के लिए निरंतर संघर्ष किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया HIV एड्स के उद्गम के 4 सिद्धांत,
जिसे मैंने इसमें समझाया। मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, आप लोग भी पढ़ें। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, सिर्फ कुछ ही दिन के बाद, शायद 12 मार्च, 14 मार्च, 16 मार्च को हम लोग का तीनों पेपर होने वाला है। तो आप लोग भी पढ़ें, हम भी पढ़ें और खूब मन लगा के पढ़ें, खूब एग्ज़ाम की तैयारी करें। ओके, बाय, थैंक्स।